आप सभी के लिए त्रिकोणमिति का पार्ट 2 लेकर आया हूं। और पिछले पार्ट में 5 तक सवाल हम हल किए थे और उसके आगे आज वाला सवाल हल करेंगे। जैसे 6 नंबर सवाल है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाएं कि कोण ए बराबर कोण बी है। तो हम पहले फिगर बनाएंगे। ए, बी और सी, क्योंकि बी और सी बोला है न्यून कोण, तो इसीलिए कोण सी हम क्या किए, समकोण बना दिए हैं। यहां दिया क्या है, cos ए बराबर cos बी, तो cos ए को हम क्या लिख सकते हैं, आधार बटे लंब कर्ण। cos ए को हम लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण, और cos बी को भी हम लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण। लेकिन यहां पे क्या होगा, cos ए है एंगल, यहां सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब, और आधार हो जाएगा ये, तो ए सी बटे ए बी बराबर, और cos बी जब आएगा एंगल बी पे आएगा तो ये सामने वाला लंब जैसे है वैसे रहेगा, तो हो जाएगा क्या, बी सी बटे ए बी। हम क्या करेंगे, बराबर है, तिरछा गुना करके हम इसको लिख सकते हैं, ए सी गुना ए बी बराबर बी सी गुना ए बी। ए बी से ए बी समा, ए सी बराबर बी सी, यानी कि त्रिभुज का दो भुजा बी ए सी और बी सी आपस में बराबर हो गया, तो ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये हो गया त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। इसीलिए इसका दो भुजा बराबर है, तो इसका दो कोण भी बराबर होगा, कोण ए बराबर कोण बी होगा। सवाल नंबर 7 बोला, यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है, और cot स्क्वायर थीटा का भी मान निकालना है। तो देखिए इसे हम आसान नियम से बनाएंगे, इसमें ना ही फिगर बनाएंगे और ना ही कुछ बनाएंगे, इसको सिंपल सूत्र के हिसाब से बनाएंगे। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं, एक नंबर को 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे भी सेम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी सूत्र, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए स्क्वायर रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा होता है क्या, कॉट स्क्वायर थीटा, जिसका मान हमें दिया हुआ है 7/8, इसका स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 8 का स्क्वायर हो गया 64। हमारा आंसर एक नंबर का हो गया। दूसरा नंबर क्या बोल रहा है कि कॉट स्क्वायर का सेम लिख देंगे, कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या है 7/8 है, इसका हम स्क्वायर कर देंगे, तो हो जाएगा क्या, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। हमारा आंसर प्राप्त हो गया है 7 नंबर का। सवाल नंबर 8 देखिए, यदि 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है या नहीं। तो देखिए हम इसको पहले सीधा कर लेते हैं, cot a ये 3 गुना में है, बराबर की इस साइड हो जाएगा क्या, बटा में, तो हम cot को क्या लिख सकते हैं, जैसे सूत्र हम आपको बताए होंगे, एल ए एल बटे के ए, तो ये लंब बटे आधार, टेन का हो जाता, इसका उल्टा हो जाएगा किसका, कॉट का, आधार बटे लंब। अब हम क्या करेंगे, एक चित्र बना लेंगे, ए बी और सी। अब देखिए लंब बोल रहा, आधार और लंब, तो
ए सामने वाला लंब होगा एंगल के हिसाब से, तो ये हो जाएगा कितना 3 और ये हो जाएगा 4। हमें कर्ण भी चाहिए क्योंकि साइन है कॉस है, तो कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय से, रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमारा लंब है 4, आधार है 3। जब हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। जब इसको हम जोड़ेंगे 25 और 25 का वर्ग होता है, वर्गमूल होता है 5, तो हमारा कर्ण पता चल गया कितना 5। अब हम सवाल में आते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए 10 का सूत्र होता है 1 माइनस यानी कि लंब बटे आधार, लंब बटे आधार का स्क्वायर बटे 1 प्लस लंब बटे आधार का स्क्वायर बराबर कॉस का क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का होता है क्या लंब बटे कर्ण का स्क्वायर। अब सबका मान हम रख लेते हैं। तो देखिए एंगल ए है तो सामने वाला लंब, तो लंब हो जाएगा 3, 1 माइनस 3 बटे 4 का स्क्वायर बटे 1 प्लस 3 बटे 4 का स्क्वायर बराबर आधार, आधार इसका 4 हो जाएगा क्योंकि एंगल ए है 4 बटे 5, कर्ण कभी भी नहीं बदलता है, और लंब कितना हो जाएगा 3 बटे 5 का स्क्वायर। अब हम इसका भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ए 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16 बराबर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। नहीं कुछ है तो एक हम लिख सकते हैं, तो भिन्न का घटाव जब करेंगे तो इसका आ जाएगा 16 और 1 से भागा जब देंगे तो 16, 16 माइनस 9 नीचे में भी हो जाएगा कितना 16 प्लस 9 बटे 16, यहाँ पे जब एलसीएम करेंगे तो 25 और इसका हो जाएगा कितना, जब सेम रहता है तो सेम हो जाएगा और 16 में से 9 घट जाएगा। इस 16 से हम 16 को काट सकते हैं, यहाँ हो जाएगा कितना 16 में से 9 गया 7 और बटे 16 9 25, यहाँ 16 में से 9 गया 7 और 25। देखिए हमारा दोनों साइड क्या हो गया बराबर हो गया, तो हमारा आंसर यही निकला है 7 बटे 25। सवाल नंबर 9 बोला कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो 1 नंबर दिया है sin A cos C प्लस cos A sin C, 2 नंबर दिया cos A cos C sin माइनस sin A sin C। तो हम देखिए पहले क्या करते हैं चित्र बनाते हैं, तो पहले फोटो बनाएंगे हम समकोण त्रिभुज का, तो A B और C, और बोल रहा कौन सी tan का, tan A बराबर 1/√3। हम जानते हैं इसका सूत्र क्या होता है लंब बटे आधार। तो देखिए tan A सामने वाला भुजा लंब, लंब 1 हो गया, आधार कितना हो गया √3। हमें कर्ण चाहिए क्योंकि साइन है, तो कर्ण के लिए हम सूत्र क्या जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए हमारा लंब है √3 का स्क्वायर और आधार कितना है 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 होता है और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 और 1 मिलके कितना हो जाएगा 4, 4 का वर्ग कितना होता है वर्गमूल होता है 2, तो हमारा कर्ण निकल गया 2। अब हम सवाल 1 नंबर में आते हैं। 1 नंबर में बोल रहा है साइन A cos C प्लस cos A sin C। तो साइन A को हम क्या लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण गुना आधार बटे कर्ण, cos को आधार बटे कर्ण गुना साइन को लंब बटे कर्ण। देखिए यहाँ पे एंगल है साइन A के लिए लंब
सामने वाला होगा लंब, तो 1/2 और कॉस सी के लिए आधार बटे कर्ण 1/2 प्लस आधार, यहां पे देखिए कॉस ए है तो सामने वाला लंब आधार √3/2 गुना कॉस साइन सी के लिए ये लंब हो गया कितना √3/2। अब हम इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, भिन्न का गुना, 1 गुना 1 1, 2 गुना 4, √3 गुना √3 3 और 2 गुना 4। जब इसका हम भिन्न का जोड़ करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 और 1 + 3, 3 1 4/4 कट के मेरा कितना आ गया आंसर 1। और इसका दूसरा नंबर सवाल हम यहां देखते हैं। तो बोल रहा है कि इसको हम डायरेक्ट करते हैं, कॉस सी को हम क्या लिख सकते हैं, आधार बटे कर्ण गुना कॉस सी का आधार बटे कर्ण माइनस लंब बटे कर्ण गुना लंब बटे कर्ण, एंगल सिर्फ चेंज है। तो कॉस ए है तो सामने वाला भुजा लंब आधार √3/2, अब कॉस सी है तो सामने वाला लंब और ये क्या हो जाएगा आधार 1/2 माइनस साइन ए के लिए सामने वाला लंब 1/2 और साइन सी के लिए सामने वाला लंब √3/2। जब हम गुना करेंगे तो √3 गुना 1 3, 2 दूना 4, √3 गुना 3, √3 गुना 1 √3 और 2 गुना 2 4, दोनों सेम है, प्लस माइनस में कट के क्या हो जाएगा हमारा आंसर 0। तो हमारा हो गया 1 नंबर का 1 आया आंसर और 2 नंबर का आ गया हमारा 0 आंसर। सवाल नंबर 10 बोल रहा है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P, cos P और tan P का मान ज्ञात करें। तो देखिए हम पहले क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे समकोण त्रिभुज का। तो समकोण त्रिभुज का जब हम फिगर बनाएंगे तो इसका नाम क्या देंगे, P, Q और R, क्योंकि Q बोल रहा है क्या चीज, समकोण है। तो देखिए यहां सवाल में क्या दिया है, PQ बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर और दिया क्या है PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर। हम फिलहाल इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए हमारा ये लंब दिया हुआ है, आधार को हम इस साइड भेज देते हैं तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो लंब बराबर कितना हो जाएगा, जैसे कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, अब बराबर कितना हो जाएगा, लंब हमारा दिया हुआ 5 सेंटीमीटर तो 5 सेंटीमीटर लिख देंगे। तो कर्ण हम ले लेते हैं क्या चीज, PR का स्क्वायर माइनस आधार QR का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। तो देखिए ये एक सूत्र हो गया, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं PR + QR इंटू PR माइनस QR बराबर 5 का स्क्वायर 25। तो देखिए समीकरण 1 का मान इसमें हम रख देते हैं क्योंकि PR + QR का मान दिया हुआ कितना 25 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे रख देते हैं 25 सेंटीमीटर इंटू PR माइनस QR बराबर कितना 25, ये गुना में बराबर को साइड क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा, तो PR माइनस QR बराबर 25/25 काटेंगे तो कितना होगा 1 हो जाएगा, यानी कि PR माइनस QR बराबर 1, समीकरण ये हो गया हमारा 2। तो हम क्या कर सकते हैं, अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को हल करने पर, तो हमारा समीकरण 1 है PR + QR बराबर 25, समीकरण 1, और हम जो निकाले हैं PR माइनस QR बराबर 1, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से
समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो देखिए प्लस में है क्यू आर, माइनस में क्यू आर कट गया, तो पी आर मिलके 2PR बराबर 25 प्लस 1 कितना हो जाएगा 26। इसीलिए पी आर बराबर 26/2 कितना हो गया हमारा 13। पी आर का मान हमारा निकल गया 13, जो कि पी आर है क्या कर्ण, हमारा कर्ण पता चल गया। अब समीकरण 1 में चाहे 2 में जिसमें मान है रख सकते हैं आप। समीकरण 1 में पी आर का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 में पी आर का मान हम जब रखेंगे तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है। समीकरण 1 है, पी आर का मान कितना है 13 प्लस क्यू आर बराबर 25, 13 प्लस है उस साइड क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 25 माइनस 13, क्यू आर हमारा कितना आ गया 12। तो देखिए क्यू आर का मान पता चल गया, पी आर का मान पता चल गया। अब सवाल बोल रहा है कि साइन पी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन पी का सूत्र होता है क्या लंब बटे कर्ण। तो देखिए पी है तो सामने का लंब, तो लंब कितना यहाँ पे है एक तरह से 12 और कर्ण कितना 13, और कॉस पी को हम क्या लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण। तो देखिए पी है लंब आधार, आधार कितना है हमारा 5 और कर्ण कितना है 13, लास्ट है tan पी को हम क्या लिख सकते हैं लंब बटे आधार। तो लंब देखिए tan p है, लंब सामने वाला 12 और आधार 5, हमारा 10 नंबर का आंसर निकल गया है।